Hi guys, I'm Survi, your astrologer and tarot reader. um, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप एनालाइज करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी हॉरोस्कोप है जहां पर कोई बहुत बड़े योग नहीं है, बट फिर भी इस इंसान ने ऐसी चीजें की हैं जो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड थी। दिस इज प्रियंका चोपड़ा। इनकी कुंडली में ना कोई राजयोग है, ना कोई महापुरुष योग है, कोई ऐसे बड़े योग नहीं है, बट फिर भी शी हैज अचीव्ड थिंग्स दैट नोबडी इन द इंडस्ट्री एवर डिड बिफोर. And how did that happen? What supported in her horoscope is what we're going to look at today. And this is why I say that it's one of the most interesting horoscopes, क्योंकि इनकी कुंडली में कोई भी बहुत बड़ा बहुत पावरफुल योग नहीं बन रहा है except for one thing, and I'm going to take you through that. But yeah, I think this is going to be interesting. You guys are going to enjoy this. And ये वीडियो ना सिर्फ उनके बारे में बताएगा, but also about astrology as well. The fact that astrology कितना ज्यादा mathematical है, you will be able to see in this वीडियो, क्योंकि हर एक चीज को हम जब बैक ट्रैक करेंगे हम वो कैलकुलेट कर पाएंगे. सो विदाउट फर्दर अडू, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन विथ हर horoscope and we're going to go through the महादशा वगैरह जितनी भी चीजें हैं, हम विल गो थ्रू दैट नाउ, राइट? सो दिस इज प्रियंका चोपड़ाज कुंडली. यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई बहुत राजयोग या कोई महापुरुष योग वगैरह नहीं दिखेंगे आपको. देर आर टू थिंग्स विच आर वेरी वेरी गुड हियर. जो दो योग हैं उसमें से एक तो है केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्योंकि जो ज्ञान भाव के मालिक सूर्य हो जाकर के त्रिकोण में त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र में बैठ गए हैं चौथे घर में. सो दैट इज नंबर वन. नंबर टू, इनके जो राहु बुध और शुक्र की युति है तीसरे घर में, ये जो है ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग कॉम्बिनेशन है. एंड आई टेल यू ऑल अबाउट इट. बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द बेसिक्स ऑफ द हॉरोस्कोप. सबसे पहले देखा जाए तो लग्न जो है वो एरीज का बनता है, यानी कि अग्नि तत्व लगन. एंड अग्नि तत्व का मतलब है वेरी फियर्स, वेरी वेरी ड्रिवन. एरीज पीपल आर सेड टू बी एक्सट्रीमली फियर्स, at times arrogant, but also extremely hardworking and passionate about things that they want. और अगर राशि देखी जाए तो ये टॉरस राशि है, विच इज एन अर्थ साइन. एन अर्थ साइन brings a sense of grounding. It brings a sense of calmness to the person. यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट उसका होते हुए दिख रहा है. दूसरी बात, अगर आप देखोगे टॉरस का, अगर आप साइन देखोगे तो एक बुल का उसमें सिंबल रहता है. बुल कैसे होते हैं? उनको आप जब तक छेड़ो नहीं तब तक वो शांत बैठे रहते हैं, वो अपने काम पे ध्यान रखते हैं सिर्फ, और एक बार जो चीज ठान ली वो करके रहते हैं. ठीक है? और अगर उनको शांति से रहने दिया तो वो किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उनको छुआ, परेशान किया जरा सा भी, वो उसको दे विल गिव यू हेल्प आफ्टर दैट. सो दैट्स द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनालिटीज दैट आई सी. सो यहाँ पर बहुत ही करेजियस, बहुत ही mentally sound, very balanced person, and extremely driven person is what I see here. Now, let's go into जो इनके कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग चीजें मुझे दिख रही है, जो दो योग मैंने बताया. पहला तो इनके ज्ञान भाव के मालिक जाकर के सुख भाव में बैठे हैं, विच इज सूर्य. जो सूर्य है पंचम भाव के मालिक, वो जाकर के चौथे घर में यहाँ बैठे हुए हैं. सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ material gains for this person, and through their knowledge, क्योंकि ज्ञान भाव यहाँ पर एक्टिव है और वो सुख भाव में बैठा है, तो लाइफ के सारे सुख उनको अपने ज्ञान के थ्रू मिलेंगे. दूसरी चीज अगर देखो, दूसरी चीज जो कि एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हर हॉरोस्कोप है, सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट इसी योग का हो रहा है. और यहाँ देखोगे राहु, मर्क्यूरी और शुक्र तीनों ही युति बनाकर बैठे हैं तीसरे घर में. तीसरा घर होता है हार्डवर्क का घर, है ना? और इसमें जितने प्लैनेट्स हैं वो देखेंगे नवे घर को, नाइन्थ हाउस, क्योंकि एनी प्लैनेट वेर एवर इट सिट्स वो उससे ऑपोजिट हाउस को इफेक्ट करते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि प्लैनेट जहां बैठा है उससे ज्यादा इफेक्ट जहां देख रहा होता है उसमें देता है. यानी कि ये राहु, मर्क्यूरी और वीनस की जो युति है, दिस इज गोइंग टू गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द नाइन्थ हाउस, विच इज द हाउस ऑफ लक. नाउ लेट्स सी
कि ये क्या इफेक्ट लेकर आए हैं। ये नंबर 3 है यहाँ पर मिथुन। मिथुन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी ओवर हियर विच इज सिटिंग इन इट्स ओन साइंस मेकिंग इट एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो हार्ड वर्क का हाउस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड देन देयर इज शुक्र एज वेल। शुक्र भी कह सकते हैं कि बुध के लिए, बुध के घर में वो खुश ही रहते हैं, ज्यादा तंग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं। राहु जो है वो अपने उच्च की राशि में बैठे, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि राहु हमेशा गंदा नहीं करते, हमेशा खराब नहीं करते हैं। राहु अगर अच्छे कंडीशन में हो, उस इंसान को बहुत आगे लेकर जाते हैं। एंड दिस इज अ टेस्टिमेंट फॉर दैट, क्योंकि राहु उच्च के होकर यहाँ बैठे हैं। एंड राहु बैठे हैं तीसरे भाव में, यानी कि हार्डवर्क के भाव में। अब इन तीनों प्लैनेट्स का हार्डवर्क के भाव में क्या इफेक्ट होगा? शुक्र जो है वो एक आर्टिस्टिकनेस लाता है, एक क्रिएटिविटी लेकर आता है इंसान में, और वो उसके हार्ड वर्क के हाउस में है, यानी कि दिस पर्सन विल वर्क वेरी हार्ड when it comes to their art forms, when it comes to artistic things, they will work really hard and well. दूसरा जो है मर्क्यूरी, वो खुद के घर में बैठा है, यानी कि कम्युनिकेशन। सो दिस पर्सन विल बी वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग डायलॉग्स ऑल्सो। सो शुक्र और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली एक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, और मर्क्यूरी जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है। तो ये दोनों जब साथ में बैठते हैं तो उस इंसान को वो कम्युनिकेशन वाइज भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं एंड लुक्स वाइज भी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, विच इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव एज एन एक्टर और एक्ट्रेस। नाउ बोथ ऑफ दीज आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस, क्योंकि मिथुन राशि में ये दोनों ही कंफर्टेबल रहते हैं। राहु जो है वो उच्च के हैं ही। राहु क्या है? एम्बिशियस प्लैनेट, एक्सट्रीमली एम्बिशियस प्लैनेट। एंड इट मतलब ये ऐसा है कि इंसान को बहुत ज्यादा पुश करता है टू अचीव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। जो होता है उसमें इंसान खुश नहीं होता है, उसके आगे ही दिखता है। तो इट्स सिटिंग इन द हार्डवर्क हाउस। तो इन तीनों चीजों को लेकर इंसान से मेहनत करवाता है ये योग, है ना। नाउ अब ये तीनों चीजें बहुत एक्टिव है, यानी कि इनके लिए मेहनत बहुत एक्टिव है। मेहनत ये बहुत करती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली मेहनत करती हैं इन दीज थ्री थिंग्स, एंड दैट इन टर्न एक्टिवेट्स योर लक हाउस, है ना। इसीलिए कुंडली में कहा जाता है कि लक हाउस जो है वो 9वें नंबर पे आता है। लक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हार्डवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हार्डवर्क उसके पहले आता है। तो तीसरा भाव जब एक्टिवेट होता है तभी 9वां भाव एक्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही शी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, हर लक हाउस स्टार्टेड टू गेट एक्टिवेटेड। नाउ लक हाउस को अगर देखो, यहाँ पर केतु बैठे हैं। केतु जो है वो आकस्मिक धन लाभ या फिर एकदम सडन फेम के कारक होते हैं। सडननेस जिसको बोलते हैं ना, कि एकदम से इंसान वायरल ही हो गया, ये सारी चीजें केतु ही लाकर देता है और एकदम से झोली भर देता है, वैसा प्लैनेट है। तो ये इनके लक हाउस में बैठा है, यानी कि इनका लक हाउस जो है वो सबसे स्ट्रांग है अलोंग विथ हर हार्डवर्क हाउस। ये दोनों हाउस जो है इनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हाउसेज हैं। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन बैक कैलकुलेशंस, ताकि हम देख सकें कि कैसे एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट करता है इंसान को, एंड हाउ वी कैन बैक कैलकुलेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चेंज आया था प्रियंका चोपड़ा के लाइफ में, दैट वाज विनिंग द मिस वर्ल्ड टाइटल, राइट। दैट हैपेंड इन 2000, द ईयर 2000, एंड उसमें नवंबर में हुआ था ये। तो लेट्स सी 2000 में नवंबर में इनके क्या प्लैनेट्स के इफेक्ट्स चल रहे थे, है ना। ये राहु की महादशा चल रही है 1992 से 2010 तक। राहु की महादशा थी। अगर आप देखोगे इस पीरियड में शी हैज ग्रोन फ्रॉम हियर टू हियर। एंड राहु हमेशा गलत नहीं करता है, वो बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पर अगर राहु बैठा है, हार्डवर्क भी बहुत करवाया, लेकिन लक को भी बहुत ज्यादा चलवाया इन्होंने इस दौरान, पूरे राहु महादशा के दौरान। नाउ लेट्स लुक एट 2000, द ईयर 2000। 2000 के नवंबर में शी वन इट। अगर हम देखें तो जस्ट एडजस्ट दिस, 2000 का नवंबर आता है इस पीरियड में, यानी कि राहु की महादशा में मर्क्यूरी के अंतर में मर्क्यूरी की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, यानी कि there were majorly two planets impacting her life at this point, and that was Rahu and Mercury, both of which are affecting her luck house। यानी कि ये लक को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया एक साथ ही इस पीरियड में, एंड दैट्स व्हाई
that brought that world level title into her bag, into her kitty. तो ये हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस टाइम में उनका लक उनका साथ निभा रहा था, एंड अगर वो थोड़ा भी एफर्ट करती उनको उससे ज्यादा ही उसका रिजल्ट मिलता है इस दौरान। हालांकि वो ऑलरेडी ही लाइक शी इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग वुमन विच वी कैन सी हियर, एंड वेरी एम्बिशियस, वेरी वेरी एम्बिशियस पर्सन। नाउ नेक्स्ट चीज अगर हम देखें इनके लाइफ में, आई थिंक एक बहुत बड़ा फेज तब आया था जब शी गॉट क्वांटिको, विच इज द फर्स्ट द फर्स्ट वर्क शी डिड इन हॉलीवुड, सो टू से। तो क्वांटिको आई थिंक 2015 के आसपास उनके लाइफ में आया था। एंड लेट्स सी कि उस समय क्या चेंजेस हुए थे कि उनको फॉरेन का काम मिलने लगा। वैसे भी इनकी कुंडली में, क्योंकि लक हाउस में 3 प्लैनेट्स का एक्टिवेशन है, और लक हाउस जो 9th हाउस होता है वो छोटे मोटे ट्रैवल्स के लिए भी होता है, और केतु जो है वो ट्रैवल के कारक होते हैं, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल के। तो ये सारी चीजें टाई अप होती है ट्रैवल को लेकर भी, तो इनकी लाइफ में वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और टूरिंग ये सारी चीजें रहनी ही थी। नाउ लेट्स सी 2015 में क्या इफेक्ट हो रहा था। 2015 के आई थिंक अप्रैल में ही शी बैग दिस थिंग। एंड इस पीरियड में अगर देखो तो फिर से आप देखोगे जुपिटर में मर्क्यूरी का अंतर चल रहा था। जुपिटर जो है उनके लक हाउस के लॉर्ड है, नंबर 9। ठीक है, लक हाउस के लॉर्ड के टाइम में मर्क्यूरी के अंतर दशा में, मर्क्यूरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट planets in her horoscope and it's affecting her hard work house as well as her luck house। तो जुपिटर और मर्क्यूरी के टाइम में उनको उनका लक फिर से एक्टिवेट हुआ। शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ इंडिया। अनदर थिंग टू नोटिस इज, जो जुपिटर है वो उनके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। 12वें घर के लॉर्ड होकर वो 7वें घर में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस हाउस में बैठे हैं। तो इसका मतलब है, एंड दिस इज फॉरेन, द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन वर्क। तो इस दौरान जुपिटर की महादशा के दौरान ही इनको फॉरेन से काम आना शुरू हुआ, इस दौरान ही इनको फॉरेन से बिजनेस आना शुरू हुआ। तो जुपिटर में मर्क्यूरी का अंतर अगर देखा जाए तो अगेन लक हाउस का एक्टिवेशन होना और साथ ही साथ फॉरेन हाउस का एक्टिवेशन होना, दोनों ही चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। सो दैट इज अनदर थिंग विच वी कैन बैक ट्रैक। One of the hardest things that she faced in her life was the death of her father, which is a very difficult thing to handle। अब उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो 10th हाउस होता है वो हाउस ऑफ फादर होता है, या रिलेशनशिप विद फादर, या फिर कह लो कि फादर के होने का सुख का घर होता है। अब इसके जो लॉर्ड है नंबर 10 के लॉर्ड होते हैं शनि। शनि जाकर के षष्ठम भाव में बैठे 6th हाउस में, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। इस केस में जनरली इसका मतलब यही होता है कि फादर का सडन, अब यहाँ पर देखो आप 10 नंबर शनि हुआ, शनि सडननेस अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आता है। वो जाकर के 6ठे भाव में बैठा है, यानी कि फादर का जो सुख है वो बहुत ज्यादा लंबा लाइफ टाइम में इंसान को नहीं मिलता है। अब अगर देखा जाए तो इनके फादर के डिमाइस का जो पीरियड था आई थिंक 2013 का था। जस्ट नोटेड डाउन फ्यू थिंग्स सो दैट वी कैन बैक ट्रैक इट। 2013 का था वो पीरियड। 13 में आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ चीजें, मैं आपको दिखाती हूँ ये भी। 2013, 2013 के जून की बात है ये। हम्म अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखिए, जुपिटर, सैटर्न और मर्क्यूरी, ये तीनों प्लैनेट्स इफेक्ट कर रहे थे। अगर हम सिर्फ महादशा से देखें, मैं तो अभी गोचर कुंडली में जा ही नहीं रही, गोचर कुंडली में भी आई एम प्रिटी श्योर कि कोई शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि रही होगी उनके 10th भाव में या फिर 6ठे भाव पे। बट अगर सिर्फ इसे देखें, जुपिटर की महादशा चल रही है, ठीक है, उसमें इनकी शनि की जो अंतरदशा शुरू हुई, वहां से इनके फादर के लिए हेल्थ वाइज बुरा टाइम शुरू हो गया होगा 2012 के अक्टूबर से। ठीक है, क्योंकि शनि अगेन यहाँ पर 6ठे भाव में बैठे, यानी कि इनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ाएंगे एंड फादर की तबीयत खराब करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर फादर के हाउस के कारक होकर 6ठे में बैठते हैं। तो यहाँ से इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। एंड फिर जो डिमाइस का पीरियड है आई थिंक वो मर्क्यूरी के प्रति अंतर दशा में आया। अगर आप देखेंगे ये जो घर है, 6ठा घर नंबर 6 नंबर का है इनके कुंडली में, नंबर 6 जो है मर्क्यूरी रूल्ड होता है।
हालांकि इस केस में मर्क्यूरी लक वाइज मटेरियल चीजों के हिसाब से बहुत अच्छी चीजें दे रहा है इनको, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉसेस, व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स इन लाइफ, रिलेशंस एक्सेट्रा, इनकी कुंडली उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये जो है मर्क्यूरी ने इनको फादर के लॉस का इफेक्ट दिया है इस दौरान, है ना। नाउ दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी कैन क्लियरली बैक कैलकुलेट फ्रॉम हर हॉरोस्कोप। देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स, लेट्स लुक एट द फ्यूचर व्हाट वी सी हियर, है ना। शादी के बारे में देखते हैं, 2018 में भी हुआ, ये भी बैक कैलकुलेट कर लेते हैं। 2018 के दिसंबर में हुई इनकी शादी। 2018 में जुपिटर में वीनस का अंतर चल रहा था। दिस इज अगेन सो ब्यूटिफुल, यू विल सी दैट जुपिटर एंड वीनस आर द टू प्लैनेट्स, जो दो शुभ प्लैनेट्स हैं जो इनके मैरिज हाउस को इफेक्ट करते हैं। कैसे? जुपिटर इनके मैरिज हाउस में बैठा है, सातवां घर जो है वो मैरिज का घर होता है, सातवें घर में जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर के महादशा में इनकी शादी होनी थी। उसमें भी शुक्र के अंतर में इनकी शादी हुई है। जैसे ही शुक्र आया है उसके बाद इनकी शादी हो गई है। शुक्र आए उसके बाद शादी हुई, इसका मतलब शुक्र का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहा है। अगर आप इनके मैरिज हाउस को देखेंगे, नंबर 7 लिखा है यहाँ पर, नंबर 7 यानी कि लिब्रा। लिब्रा इज रूल्ड बाय वीनस, सो इनके शादी के घर के मालिक ही वीनस हैं। और अगर देखा जाए तो इनके गुरु में वीनस का अंतर, यानी कि दो ऐसे प्लैनेट्स के पीरियड में इनकी शादी हुई जहां पर दोनों ही प्लैनेट्स इनके शादी का इफेक्ट देते हैं। बट आई विल टेल यू अ फ्यू थिंग्स दैट आई सी इन योर फ्यूचर। इनकी शादी मुझे, पहली शादी बहुत ज्यादा लंबी टिकती हुई नहीं दिख रही है। ये अक्सर ऐसे केस में होता है जब गुरु जा करके सप्तम भाव में अकेले बैठ जाएं। वैसे गुरु शादी के कारक होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन अगर अकेले बैठ जाएं, क्योंकि गुरु इज ऑल्सो साधु का रूप होता है गुरु, तो वो कहीं ना कहीं इंसान को शादी से थोड़ा अलूफ कर देता है। तो गुरु जब अकेले बैठते हैं तो वो शादी तुड़वा देते हैं कई बारी। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द हॉरोस्कोप ऑफ द अदर पर्सन एज वेल, कि अगर दूसरे की कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी है, जो पार्टनर है इनके, उनकी कुंडली अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है तो फिर डिवोर्स के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन अनबन बनी रहती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स के चांसेस बनते जरूर हैं, क्योंकि राहु की भी पंचम दृष्टि यहाँ लगती है कुंडली में। मेरे हिसाब से गुरु में राहु का जब अंतर आएगा तब इनके मैरिज के लिए टफ टाइम आएगा। और वो आएगा 2024 के अप्रैल से 2026 के अगस्त का जो पीरियड है, इस दौरान इनके मैरिज के लिए टफ टाइम आएगा। और इस दौरान पॉसिबल है कि इनका जो डिवोर्स वगैरह है वो शुरू हो जाए। इस दौरान ऐसे भी टाइम इनका टफ रहेगा, क्योंकि इनकी 7.5 शायद शुरू हो जाएगी इस दौरान, 2026 ऑनवर्ड आई थिंक, उस दौरान ही इनकी 7.5 भी शुरू हो जाएगी। खैर, ये है कुछ चीजें मैरिज और वगैरह को लेकर। अगर हम आगे देखते हैं कि टाइम इनका ओवरऑल कैसा रहेगा, गुरु का टाइम है तो बिजनेस और काम के हिसाब से 2026 तक तो बहुत ही अच्छा टाइम है। बिजनेस के हाउस में गुरु बैठे हैं, अच्छा ही फल देंगे और नाम इनका बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन 2026 जब शुरू होगा तब इनका जो है शनि का पीरियड शुरू होगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर हर इन टू एस्पेक्ट्स। नंबर 1, यहाँ पर बिजनेस मुझे कम होते हुए दिख रहा है। 2026 से ऐसा हो सकता है कि इनके लिए काम काफी कम हो जाए। 2045 तक कहीं ना कहीं डामाडोल ही रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पे मुझे नहीं दिख रहा है इनका जो काम, कह लो। बट शनि की पूरी महादशा में शायद राहु और बुध के जो भी अंतर दशाएं आएंगी उस दौरान इनका बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बाकी टाइम मुझे थोड़ा टफ लग रहा है बिजनेस के लिए, मनी वाइज। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है, क्योंकि ये छठे घर में बैठा है, तो इनके लिए हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली लेकर आएगा। 2026 के अगस्त के बाद आप लिख के ले लीजिए कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आएंगे। मुझे यहाँ पर मंगल की भी प्रेजेंस दिख रही है, तो कुछ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं इनके साथ लाइफ में। शनि के मंगल के अंतर में, विच इज 2039-40 में कुछ एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। साथ ही साथ मंगल जो है खून का कारक होते हैं, तो इनके ब्लड में भी कुछ इश्यूज आने शुरू हो सकते हैं 2026 ऑनवर्ड्स। तो ब्लड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं इस दौरान इनके लिए। ऑल इन ऑल, जो शनि की महादशा बहुत ज्यादा मुझे इस समय में सक्सेस होते हुए नहीं दिख रहा है इनके लिए। लेकिन जो 2045 से इनका पीरियड शुरू होगा फिर से, वेरी लेटर ऑन इन लाइफ, बट मर्क्यूरी की
महादशा शुरू होगी, अगेन अ लॉट मोर फेम, अ लॉट मोर प्रेजेंस, अ लॉट मोर लक ऑन हर साइड। सो ये सारी चीजें वापस से मुझे 2045 से नेक्स्ट लेवल जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन बीच का जो पीरियड है वो उतना ज्यादा सूटेबल उनके लिए नहीं है। This is about the basics of what I read in Priyanka Chopra's horoscope, and I thought I would discuss this with you guys because it's a very interesting horoscope, and I think the best thing here to learn is कि इनका लक हाउस स्ट्रांग है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए इन्होंने जिस लेवल की मेहनत करी है, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न फ्रॉम। कि लक अगर आपका स्ट्रांग है कुंडली में, कोई बात नहीं, आपका लक तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत करो अगर आपके लक को एक्टिवेट करना है। अगर आपके कुंडली में लक हाउस स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी आप अगर मेहनत करो तो उसको एक्टिवेट कर सकते हो जरूर। तो ये सारी कुछ चीजें हैं विच आई सॉ हियर एंड आई वांटेड टू डिस्कस। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस, एंड comment and let me know how you like this or dislike this, or if there's anything you took back, and let me know if you want me to do more such videos and about who.